हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और सेशन में आज हम फिर से आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट विद एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आए हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी परीक्षा के लिए। इन्हें आप अंत तक जरूर देखें, हो सके तो नोट भी कर लें। तो पहला प्रश्न है हिंदी से कि जो देव जो महान है, ये किसका समास है? तो ये आपका आंसर ए राइट के साथ जाएगा, कर्मधारय समास। देखिए, देव है जो समान, इसमें कर्मधारय समास है। और जिस समास में प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष यानी कि संज्ञा हो, तो वो कर्मधारय समास हो जाता है। ठीक है, वहीं पर आप देखेंगे अन के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। दूसरा प्रश्न, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? आंसर सी राइट हो जाता है, राजा राममोहन राय ने। तीसरा प्रश्न, निम्न में से शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है? ए ऑप्शन राइट माना जाएगा, निर्वेद। देखिए, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होगा। श्रृंगार का स्थायी भाव रति और बीभत्स का स्थायी भाव घृणा, जुगुप्सा भी होता है। ठीक है। चौथा प्रश्न, जलादि शब्द में कौन सा समास है? आंसर इसका बी राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। इस सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। पांचवा प्रश्न, निम्न में से मानक हिंदी का आधार क्या है? तो आंसर इसमें ए राइट हो जाएगा, खड़ी बोली। देखिए, मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। मानक का अभिप्राय होता है आदर्श, श्रेष्ठ अथवा परिनिष्ठ। भाषा का जो रूप उस भाषा के प्रयुक्ताओं के अलावा अन्य भाषाओं के लिए आदर्श होता है, जिसके माध्यम से वे उस भाषा को सीखते हैं। जिस भाषा का रूप व्यवहार, पत्राचार, सरकारी कामकाज एवं सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान में समान स्तर पर होता है, तो वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। प्रश्न संख्या 6, हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्वामी रामानंद। सातवां प्रश्न, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है? आंसर हो जाएगा बी, अर्धमगधी अपभ्रंश से। आठवां प्रश्न, निम्न में से मानक हिंदी का आधार किसे माना जाता है या माना गया है? देखिए, खड़ी बोली को मानक हिंदी का आधार माना गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? आंसर राइट होगा इसमें डी, नासुफ अली। देखिए, नासुफ अली, मुसलमान कवि नासुफ अली की रचना प्रेम चिंगारी है, जबकि जायसी ने पद्मावत, नूर मोहम्मद ने इंद्रावती, अनुराग वासुरी तथा शेख नबी ने ज्ञानदीप की रचना की है। 10वां प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश किया था? आलोचना। अगला प्रश्न, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता, इसके लिए क्या कहते हैं? खारा जल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? तो आंसर हो जाएगा पनामा की दीमक। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? ये सिने कला से संबंधित है। देखिए, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता से संबंधित है। इसमें आप ए ऑप्शन राइट लगाएंगे, पत्रकारिता। ठीक है, तो ये पत्रकारिता से संबंधित है, जो 1961 में शुरू किया गया था। इस पुरस्कार का विश्व समाचार संगठन द्वारा व्यक्ति या समूह को दिया जाता है। 2022 का गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार पोलैंड समाचार पत्र गैजेट बेवारकजा को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो आंसर इसमें राइट हो जाएगा, ये आपका हैदराबाद में है। ठीक है, कहाँ पर है? हैदराबाद में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा, सभी ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया था? 2006 में। अगला प्रश्न, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए?
देखिए बीबी गिरी डबलिन यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने के लिए जब आयरलैंड गए थे, तब वे किलोरा जैसे प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्रोही के संपर्क में आकर स्वतंत्रता के लिए चल रहे सिन फिन आंदोलन से जुड़ गए और इस कारण से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। अगला प्रश्न है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में मध्य प्रदेश के कतिपय साड़ी बुनकर लंबे नाखून रखते थे तथा उसमें चीरा लगाते थे ताकि धागे को मरोड़कर बढ़िया किस्म की साड़ी बना सके। ये साड़ियाँ क्या कहलाती हैं? चंदेरी साड़ियाँ कहलाती हैं। ठीक है। 20वां प्रश्न, वह कौन सा पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में परावर्तित करती है? आंसर ये राइट हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर। 21वां प्रश्न, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन कौन थे? तो एक बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? आंसर भी राइट हो जाएगा, वर्ष 1941 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? आंसर भी राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन केंद्र सरकार के ने फजल अली की अध्यक्षता में अन्य सदस्य हृदय साथ कुंजारू तथा एम के पणिकर राज्य पुनर्गठन आयोग गठन का वर्ष 1953 में किया गया था। यद्यपि 16 राज्यों एवं 3 राज्य संघों को गठन सुझाव दिया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत, ठीक है, 1956 माना जाएगा, जिसमें 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया था। 27वां प्रश्न, निम्न में से किस एक ही संस्कृति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो वह है राज्यों के मुख्यमंत्री। भारतीय संविधान के प्रावधानों में समाजवादी शब्द के संशोधन द्वारा लिया गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? तो वह है आपका बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की जीवनी घटनाओं और उनसे संबंध स्थलों को सम्मिलित कीजिए। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। देखिए, जन्म स्थान लुम्बिनी, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, प्रथम उपदेश सारनाथ और त्रिवेणी की प्राप्ति कुशीनगर। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन राइट। खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किसमें से होती है? तो ये अटलांटिका महासागर। अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होने वाली धारा को खाड़ी प्रवाह यानी कि ड्रिफ्ट गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य के राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? सी ऑप्शन राइट, तमिलनाडु। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की राजनीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? आयरलैंड के संविधान से। तो ये 34 क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं सेशन जरूर पसंद आया होगा। लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में बताएंगे। थैंक यू।